मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर पलवल जिला के होडल विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं की सौगात दी। होडल विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने होडल विधानसभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 5-5 करोड़ रुपए DHBVN के होडल में कार्यालय भवन में 3.5 करोड़ रुपए व हसनपुर में 1 करोड़ रुपए, मीरपुर, करौली, पैगलतू व हिसा में सब हेल्थ सेंटर, हिसा में सफल खरीद केंद्र, होडल में पुन्हाना मोड़ तक ड्रेन के लिए 1.5 करोड़ रुपए, हसनपुर में उप तहसील को तहसील का दर्जा, विभिन्न तालाबों को पुनरुद्धार तथा क्षेत्र की सभी सड़कों की मरम्मत और सुधार करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री बुधवार को पलवल जिला के होडल में आयोजित ब्रज विकास रैली को संबोधित कर रहे थे। साथ ही केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और होडल के विधानसभा हरिंदर सिंह द्वारा रखी गई अधिकतर मांगों को मौके पर ही मंजूर किया। साथ ही शेष मांगों को व्यवहार्यता अध्ययन कराने के उपरांत पूरा करवाने की बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा गांव खांबी में लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने तथा विधायक हरिंदर सिंह द्वारा गांव बंचारी में पॉलिटिकल खोलने की मांगों को अध्ययन करवाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने ब्रज विकास रैली में होडल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं के उद्घाटन किए। इनमें से 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नगर परिषद भवन, 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से उप तहसील भवन का निर्माण तथा 1 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से रामगढ़ गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण शामिल है। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता व खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने श्री गौरव गौतम ने पहलगाम की घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक श्री मूलचंद शर्मा, विधायक श्री सतीश फागना, विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, सुभाष कत्याल, पूर्व विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर, पूर्व जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह सौरोद, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिला परिषद चेयरमैन रेखा, नगर परिषद होडल की चेयरपर्सन इंद्रेश, डॉक्टर अरविंद यादव, पलवल भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अध्यक्ष वरुण सिंगला, ADC अखिल पिलानी, SDM होडल एवं MD शुगर मिल पलवल विकास यादव, DMC मनीषा शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति, पार्टी पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लोगों की तरफ से अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का इस होडल की धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बात से शुरुआत करता हूं। चौधरी रामचंद्र जी, आप बहुत भाग्यवान हैं कि आज आपके सुपुत्र और आपके सुपुत्र जैसे दामाद डॉक्टर किशन कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से 2 विधायक या अपने आप को दिए हैं। तो आपसे भाग्यवान सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता और मैं आभारी हूं इस क्षेत्र की जनता का। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विस्तार से सारी बातें नहीं कहूंगा, एक ही बात कहना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस होडल विधानसभा के मतदाताओं की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी इनको बधाई दी जाए, उतनी कम है, क्योंकि यहां से अपने आप को उप मुख्यमंत्री मानकर चलने वाले को अगर सारों खाने चित किया है तो होडल के बहादुर मतदाताओं को इसका श्रेय जाता है। इसलिए इनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ना।
है, क्या क्या मुख्य घोषणाएं हैं? देखिए, क्योंकि माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 152 मांगों का एक मांग पत्र दिया है और ये सरकार विकास को 3 गुना गति से करने वाली सरकार है। आप लोग अगर ध्यान करेंगे, पिछले 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने गति से काम किया है, जिसकी चर्चा आज हर गांव, गली, चौपाल, दुकान, हर गांव, वार्ड के अंदर होती है। लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि सरकार ईमानदारी से, गति से काम कर रही है। कांग्रेस ने घोषणा तो करती थी, भ्रष्टाचार होती थी और भ्रष्टाचार के कारण पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था। हमारी सरकार गति से काम कर रही है और आज अगर आप लोग देखेंगे, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, उनको अपग्रेड करने की बात हो, गति से सरकार काम कर रही है। आज मैंने खुशी है कि यहाँ होटल के अंदर 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन किए और बहुत सारी मांगों के आज पैसा भी मैंने, जो विधायक जी ने रखी थी, वो पैसा भी मैंने जारी किया। अलग अलग विकास कार्य, चाहे गांव की कच्ची पक्का कराने की बात है, चाहे सड़कों के नवीनीकरण की बात है। जो सड़क अगर कोई टूटी हुई है, कुछ तो डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको दुरुस्त करवाएंगे। जो स्पेशल रिपेयर के लिए हैं, उनको रिपेयर करवाएंगे। उसकी भी हमने समय सीमा तय की है, क्योंकि उसका टेंडर और काम करने में समय लगता है। उसको लेकर के हमने आज कहा है कि लगभग जुलाई तक ये सारी सड़कें, रोड के नवीनीकरण हो जाएगा। पाकिस्तान का पानी रोका जाना था, लेकिन पंजाब में हरियाणा तो पाकिस्तान में पानी जा रहा है, उसको रोका जाए, हम हरियाणा को पानी दे देंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो मैंने आज सुबह स्टेटमेंट दिया है और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का, क्योंकि मेरी लगातार उनसे बात होती भी रही है, उन्होंने इस बात को लेकर के पूर्ण आश्वस्त किया था कि मैं अधिकारियों को बोल करके शाम तक इस पानी को चालू करवा दूंगा और शाम को आप मुझे बधाई का फोन देंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि फोन तो बधाई का नहीं पहुंचा पाए, परंतु उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस प्रकार की, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है, ये मानवता के जीवन का सवाल है। और मैं मान साहब से कहना चाहूँगा कि ये पानी आज नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मई, जून और जुलाई में, ये मई, जून, जुलाई में ये पानी 9000 क्यूसिक लीटर ये देते थे। वैसे हरियाणा को 4000 क्यूसिक लीटर पानी आता है, क्योंकि गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है। और अब तो पिछले ये लंबे समय से इतना पानी है, क्योंकि उस एवज के अंदर अगर पॉपुलेशन हम देखें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस पानी को भी और बढ़ करके, क्योंकि पीने के पानी की बात है। और ये मैं बताना चाहूँगा, वो इस प्रकार की भाषा में देख रहा था, बोल रहे थे कि ये तो हमारा पानी है। भाई, ये प्रकृति का स्रोत है और ये प्रकृति से पानी हमें उपलब्ध होता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको भी मालूम है और देश के एक एक व्यक्ति को भी मालूम है। मैं निवेदन करना चाहूँगा मान साहब से कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए इस पानी को देने का काम करेंगे। सीएम साहब, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार से इंटरवीन करने के लिए कहेंगे इस मामले में? मनोहर लाल खट्टर जी, सीएम साहब, नहीं, देखिए, हमने उसके लिए कहा है, हमने उसके लिए मान साहब को भी लेटर लिखा है और उनको भी लिखा है कि जो पानी है हमारा देना चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में दिल्ली चुनाव था, उन्होंने कहा कि यमुना में जहर मिला दिया। पंजाब में चुनाव शुरू नहीं हुआ, हरियाणा का पानी रोक दिया, तो आप पंजाब बहुत जा रहे हो आज। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुझे बुलाता है तो मुझे पंजाब में जाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब हमारा घर है। मैंने कहा भी है, इस राजनीति दलदल ने उस भाईचारे को भी खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे, ये भारत अब 21वीं सदी का भारत बन गया है।
ये भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप भी आज इस प्रकार की बातें कि हम झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके उनको गुमराह कर देंगे, भाई पब्लिक के हित में काम करिए, आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करिए। इस प्रकार की बातें करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मत करिए। लोग समझ रहे हैं, अब लोग चाहते हैं वहाँ के किसान की फसल खरीदिए ना, वहाँ के किसान की, जैसे मैं हरियाणा में खरीद रहा हूँ, सारी की सारी फसलें एमएसपी पर पंजाब की खरीदनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन करना चाहिए। ये क्या कंपटीशन है? ये पानी मेरा है, भाई तेरा कहाँ से हो गया पानी? ऐसा नहीं होता है। समझदार है मान साहब, और मान साहब को मालूम है, मान साहब वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद के ऊपर हैं। भाई ये प्राकृतिक का स्रोत है, क्योंकि अगर जमीन में पानी नहीं है तभी तो पीने के पानी की आवश्यकता है। और पाकिस्तान का जो पानी उसने कहा है बंद करने की बात, अरे ये पानी इसलिए बंद किया है, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर खून बहाने का काम किया है। जो व्यक्ति हमारे देश के निहत्थे लोगों का खून बहाता है उनको कैसे पानी पिला दें? उनको पानी नहीं पिला सकते। ये निर्णय किया है। सीएम साहब, आपकी सरकार में जन्मदिन है तो उनके पिताजी ने मांग रखी है कि हम जमीन देने के लिए तैयार है। सरकार की तो कोई उनके नाम से कोई संस्था ऐसी बनाए